ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन की राजयोग मेडिटेशन कोर्स के श्रृंखला में। आज हम जानेंगे क्या रावण के 10 सिर थे। रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रति वर्ष रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? उनका काफी विश्वास है कि 10 सिर वाला रावण श्रीलंका के राजा था। वो एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता माँ के अपहरण किया था। वे ये भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसीलिए वे उसके हाथों में वेद शास्त्र इत्यादि दिखाते हैं। साथ ही इसके शीर्ष पर गधे का शीर भी दिखाते हैं, जिसका अर्थ वे ये लेते हैं कि वो हट्टी और मतिहीन था। लेकिन अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने समझाया है कि रावण का 10 सिर वाला राक्षस नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुराई का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के पांच विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना तो एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुष को बनाता है। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हुए हैं तथा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वशीभूत होते हैं। इस तरह उनकी विद्वता उन पर बोझ मात्र होती है। वे उदंड बन गए होते हैं और भलाई की बात के लिए भी उनकी कान बंद हो गए होते। रावण का शब्द का अर्थ ही है दूसरे को रुलाने वाला है। अतः ये बुरे कर्म के प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो है मनुष्य के जीवन में दुख वो आंसू लाते हैं। अतएव सीता माता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं का अशुद्ध भावनाओं ही है, अपहरण का सूचक है। इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य का प्रतीक है तथा मेघनाद कटु वचन का प्रतीक है, और ये सारा संसार ही एकमात्र महाद्वीप है अथवा मनुष्य का मन ही लंका है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि विश्व में द्वापर युग और कलयुग में अर्थात 2500 वर्ष रावण राज्य होता है, क्योंकि इन दो युगों में लोग माया और विकारों के वशीभूत होते हैं। उस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी, अधर्मी और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति और दुख का सर्वत्र बोल वाला होते हैं। मनुष्य का खान पान असुर जैसा मांस, मदिरा, तामसी भोजन आदि बन जाता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य आदि विकारों के वशीभूत हो करके एक दूसरे के दुख देते और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वर्ण युग और रजत युग में राम राज्य था, क्योंकि परमात्मा जिन्हें की रमणीक अथवा सुखदाता होने की कारण राम भी कहते हैं, उस पवित्रता, शांति और सुख संपन्न देवी स्वराज की पुनः स्थापना की थी। उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि तब शहद और दूध की नदियां बहती थी और शेर तथा गाय एक ही घाट में पानी पीते थे। अब वर्तमान युग में मनुष्य आत्माएं फिर से माया तथा रावण के प्रभाव में है। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा और दुख, अशांति है तथा भ्रष्टाचार, मिलावट, अधर्म और असत्यता की राज्य है। तभी तो इसे रावण राज्य कहते हैं। अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा गीता में दिए अपने वचन के अनुसार सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और मनुष्य आत्माओं के मन विकारों को खत्म करके उनमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं। वे पुनः विश्व में बापू गांधी जी के स्वप्न के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। अतः हम सब को सत्य, धर्म और निर्विकारी मार्ग अपनाते हुए परमपिता परमात्मा की इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार
रावण का सही अर्थ क्या था और वो किसका प्रतीक था। अच्छा, ओम शांति।